हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष पाठशाला में। आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर कोई वाक्य हो तो उसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं ये बताने जा रहा हूँ आज आपको मैं। तो देखेंगे हम लोग। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, जब कोई वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा। और अभी मैं आपको केवल अफर्मेटिव का बता रहा हूँ, ठीक है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव कोई सेंटेंस रहेगा तब उसका हम पैसिव वॉइस एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो भाई देखेंगे कि ये जो लिखा हूँ ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा हूँ एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर ये होता है, सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस, फिर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। पैसिव वॉइस में भी सब्जेक्ट तो होता है, लेकिन जो सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को ही पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाते हैं। बात समझ आ रही है। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में उसको सब्जेक्ट बनाते हैं। फिर हेल्पिंग वर्ब में हम लोग इज, एम, आर में से कोई यूज करेंगे एक, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई और फिर ऑब्जेक्ट। ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, ठीक है भाई। आपको पहले मैं थोड़ा सा 1 मिनट ये बता दे रहा हूँ डिटेल में भाई। जैसे एक्टिव वॉइस में होता क्या है, एक्टिव वॉइस में इसमें सब्जेक्ट का सब कुछ होता है, ठीक है। मतलब इसमें सारे जो प्रोसेस होते हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होते हैं, मतलब सब्जेक्ट इसमें सब कुछ होता है। लेकिन पैसिव में क्या रोल होता है, पैसिव वॉइस में इसमें जो है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सारी कुछ चलता है, ठीक है। पैसिव वॉइस में जो होता है, जो वर्ब्स वगैरह लगती हैं वो ऑब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट रहता है उसी को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो कहने का मतलब इसमें सब कुछ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, और इसमें पैसिव वॉइस जो होता है इसमें जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट रहता है उसी को यहाँ पे सब्जेक्ट बना लेते हैं, फिर उसके हिसाब से सब कुछ होता है। यहाँ पर देखेंगे हम लोग थोड़ा सा, ये स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ये यही ऑब्जेक्ट आके सब्जेक्ट बनता है। बात समझ आ रही है। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस को उसको क्या बना लेते हैं, सब्जेक्ट बना लेते हैं पैसिव वॉइस में। आगे देखेंगे हम लोग भाई। आपको मैं एक सेंटेंस दे रहा हूँ, करके दिखा रहा हूँ। जैसे एक वाक्य है, दे प्ले हॉकी। एक वाक्य है, दे प्ले हॉकी, वे हॉकी खेलते हैं। दे प्ले हॉकी यानी कि इसका बनाएंगे हम लोग। अब वे हॉकी खेलते हैं भाई, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। सबसे पहले ये एक्टिव वॉइस में वाक्य है, ठीक है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये ऑब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे वर्ब में ऐसे यस नहीं लगा है। अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे, ये तो अभी एक्टिव वॉइस का वाक्य है, इसको जब पैसिव वॉइस में हम बनाएंगे तो इसमें ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट है ये हॉकी, इसको यहाँ पे लिखेंगे, सब्जेक्ट पहले बनाएंगे। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट ही पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है। बात सुना रही। तो यहाँ पे लिखेंगे हॉकी। अब इन तीनों वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से यूज करेंगे हिज, है, एम, आर। तो हॉकी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो होगी इज, हॉकी इज। अब उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है, तो हॉकी इज प्लेड, हॉकी इज प्लेड। फिर लगाएंगे भाई बाई। उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ये दे यहाँ सब्जेक्ट के केस में है, यानी सब्जेक्ट के फॉर्म में है। बाई के बाद जब इसको लिखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो दे का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है देम, दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। ये बन गया पैसिव वॉइस का वाक्य, ठीक है। ये इसका एक्टिव वॉइस का था। बात मेरी फिर से समझ लेना कि जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही सब कुछ होता है, लेकिन जब वाक्य पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं
तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट रहता है उसके अनुसार वर्ब वगैरह सब कुछ लगती हैं, ठीक है ना भाई। और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वही पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे यहाँ पे हाँ की पहले आया था, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। जैसे मैं दूसरा वाक्य दे रहा हूँ, जैसे है राम सिंग्स ए सॉन्ग, राम सिंग्स ए सॉन्ग। तो यहाँ मैं इसको बना रहा हूँ भाई, इसको बना रहा हूँ पैसिव वॉइस में, ये एक्टिव वॉइस में वाक्य है, ठीक है। इसको मैं बना रहा हूँ तो सबसे पहले हम लोग, हमारा नज़र जाना चाहिए ऑब्जेक्ट के ऊपर। ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है भाई, ठीक है। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग, इसको सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे। ये वाक्य एक्टिव वॉइस में है, इसको पैसिव में बनाएंगे हम लोग, तो हो जाएगा ए सॉन्ग, ए सॉन्ग। उसके बाद यहाँ हेल्पिंग वर्ब में यूज करना है इज, एम, आर में से कोई एक। तो आर प्लूरल के साथ लगता है, एम आई, एम जो लगेगा वो आई के साथ केवल लगेगा, इज ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है भाई। तो यहाँ पे ए सॉन्ग है तो इसके साथ इज लगेगा, तो ए सॉन्ग इज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग, सैंग, संग होता है, तो ये हो जाएगा थर्ड फॉर्म संग। उसके बाद लगाएंगे बाई। अब ऑब्जेक्ट में अगर किसी का नाम रहता है तो नाम है तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट में राम वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। नाम है तो नाम ही लिख देंगे। बात समझ आ रही है भाई, नाम है यहाँ पे तो नाम को वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। मैं दूसरा सेंटेंस दे के दिखा रहा हूँ, वी टीच हिम। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है वी टीच हिम, अगर इसका बनाना है पैसिव वॉइस तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। मैं बोला हूँ कि सबसे पहले आपकी नज़र जो जानी चाहिए वो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट पे जानी चाहिए, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट पे जानी चाहिए, क्योंकि पैसिव में सब इसी का खेला है, पूरा जो ऑब्जेक्ट होगा वही उसी के हिसाब सब कुछ लगेंगे। तो एक्टिव वॉइस का वाक्य ये है, इसका ऑब्जेक्ट है हिम, हिम ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जब लिखेंगे तो हिम ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख हिम ऐसे डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि हिम का जो फॉर्म है वो ऑब्जेक्ट का है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पे जब हम यूज करेंगे तो वो सब्जेक्ट के फॉर्म में आ जाएगा। बात सुन आ रही है, हिम ये ऑब्जेक्ट का फॉर्म है तो ये सब्जेक्ट वर्ब, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे जब हम यूज करेंगे तो यहाँ सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज करेंगे ना, और हिम का जो सब्जेक्ट होता है भाई वो होता है ही। अब हमको यूज क्या करना है, इज, एम, आर में से, इज, एम, आर में से कोई एक। तो ही इज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म टीच, टाट, टाट होता है, TAUGST, बाई। एक बात यहाँ पे और ध्यान देना है, ये वी यहाँ सब्जेक्ट के फॉर्म में लिखा है, यहाँ पे जो हम लिखेंगे, यहाँ पे जो लिखेंगे वो, ये वी तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में है लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। बात में आ रही है, तो बाई, वी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होता है अस, वी सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है अस, ठीक है।